तो बात एमपी में होने वाले उपचुनाव और भ्रष्टाचार के मुद्दे की कर लेते हैं। एमपी में त्योहार और भगवान के नाम के बाद अब सियासत में भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई है। कमलनाथ ने एक दिन पहले जहां लोकायुक्त को नकली बता दिया था, अब पूरे मामले पर पूर्व सीएम ने शिवराज की संबल योजना को भ्रष्टाचार की योजना बताते हुए शिवराज सरकार को निशाने पर ले लिया है। उधर दूसरी तरफ लोकायुक्त को नकली बताने वाले बयान को लेकर बीजेपी नाराज हो गई है और इसे लोकायुक्त की अवमानना बताते हुए चुनाव आयोग से कमलनाथ की शिकायत करती है। अब सवाल यह है कि अगर लोकायुक्त या फिर संबल में गड़बड़ी थी तो 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? एमपी में होने वाले उपचुनाव की जंग में अब भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई है। कांग्रेस संबल और लोकायुक्त के बहाने शिवराज सरकार पर हमलावर है। एक दिन पहले कमलनाथ ने भरी सभा में शिवराज सरकार में लोकायुक्त को नकली बता दिया। कमलनाथ ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब वो असली लोकायुक्त लेकर आएंगे। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने शिवराज की संबल योजना को भ्रष्टाचार की योजना करार दे दिया। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे। ये नकली लोकायुक्त नहीं बनाएंगे। जिनकी चैन हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक करेंगे सरकार। ये हमें जरूर तरह तरह कहेंगे मेरी संबल योजना। अरे छोड़िए संबल योजना, जितना भ्रष्टाचार था संबल योजना में, सही था, कितना भ्रष्टाचार था। आप तो संबल योजना का उपयोग करते थे अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने 100 रुपए सरसों में बिजली करी, कोई भी आ जाए तो ये अंतर है। ये तो सिस्टम बना लिया था शिवराज सिंह जी ने, पैसे दो काम लो। दरअसल संबल योजना शिवराज सरकार की वो योजना है जिसे लेकर आज तक बीजेपी कमलनाथ को कोसती है और कमलनाथ पर गरीबों की इस योजना को बंद करने का आरोप लगाती है। अब उसी संबल योजना पर कमलनाथ ने सफाई दी है कि क्यों उन्होंने इस योजना को बंद किया। संबल पर वार और लोकायुक्त को नकली बताने के बाद अब बीजेपी ने कमलनाथ को निशाने पर लिया और कमलनाथ पर लोकायुक्त की अवमानना का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से पूर्व सीएम की शिकायत की है। तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के समर्थन में आ गई। इसलिए दुर्भाग्यजनक है कि कमलनाथ ने इस प्रकार का बयान मध्य प्रदेश के अंदर एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा किया। इसका जवाब इस चुनाव में भी जनता तो देगी ही, लेकिन देश इनको देख रहा है। देश में भी इनकी छवि कांग्रेस की, जिसको मैं कहता हूं कि कागज की वो नाव जो डूबने में कभी भी डूब सकती है, ये केवल डूबता जहाज नहीं है, तो एक कागज की नाव बची है जो कभी भी नदी में डूब जाएगी। लोकायुक्त की नियुक्ति से लेकर अभी तक सारी की सारी स्थितियां संदेहास्पद रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे से काम करती रही है और लोकायुक्त के गठन के बाद आप देखिए कोई प्रकरण आता है लोकायुक्त में नहीं पहुंचा है, कोई लोकायुक्त से कोई स्थिति सामने नहीं आई है। क्या लोकायुक्त काम कर रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी संदर्भ में साथ उन्होंने कहा होगा कि ऐसा लोकायुक्त जो प्रभावी होगा, काम करेगा, उस बात को होगा। नकली और असली के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आश्चर्य बात है भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कौन? अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही है तो जिसके बारे में कहा है वो अपनी बात रखें, उनका जवाब दिया जाएगा। ये कौन होते हैं, इनका क्या संबंध है? क्या लोकायुक्त इनका अपने घर का लोकायुक्त है क्या जो इनको तकलीफ हो रही है? यानी एमपी में होने वाले उपचुनाव में त्योहारों, भगवान के नाम के बाद अब भ्रष्टाचार की एंट्री हो गई है। कमलनाथ जहां बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वहीं सरकार कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। अब देखना यही है कि चुनाव में जनता संबल और लोकायुक्त के काम पर मुहर लगाकर शिवराज को समर्थन देती है या फिर कमलनाथ के दावों को सही बताकर सरकार को सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।